देखिए एक छोटी सी आपको कहावत बताता हूँ कि एक मेढक था और मेढक का क्या है ना कि मतलब छलांग लगाते 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 बहुत पहाड़ की ऊंचाई पे चला जाता है। पीछे से जो और मेढक लोग होता है, मेढक लोग अपने आवाज़ में उसको आवाज़ देता है कि नहीं इतना ऊपर तुम नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। लेकिन वो सुन ही नहीं पाता है क्योंकि वो बहरा था, कान से बहरा था, सुन नहीं पा रहा था। उसको लग रहा था कि लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि नहीं तुम चढ़ जाओ ऊपर। इस तरीके से करते करते क्या वो पहाड़ के चोटी पे पहुंच जाता है। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव और चलिए आज के इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। तबीयत फिलहाल ख़राब चल रहा है और बारिश भी रोज़ रोज़ हो रहा है, बट कोई बात नहीं। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। और दोस्त ये ऐसा टॉपिक है, एक भाई ने पूछा है और ये टॉपिक आपका भी है, हमारा भी है और सबका है। तो इस वीडियो को दिल थाम कर शुरू से अंत तक देखिएगा कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। और अपना सेटअप का काम फिलहाल कल फाइनल हो जाएगा टोटल पूरा, तो सेटअप भी कल आपको अच्छे तरीके से दिखा दूंगा। अभी फिलहाल देखिए इधर तो सब पेंट हो रहा है, ठीक है ना। इधर मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर देखिए पेंट वगैरह इधर हुआ है, ठीक है ना। तो कल मैं आपको पूर्ण रूप से कल दिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल इतना ही दिखा दिया। तो चलिए सवाल क्या है, सवाल यह है कि भाई का सवाल है कि जब मैं किसी के सामने गाता हूँ तो मेरी आवाज़ जो होती है बदल जाती है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है। जब कोई भी आदमी किसी के सामने गाना गाता है तो उसकी आवाज़ आखिर क्यों बदल जाती है, आखिर क्या रीज़न होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। ये देखिए भाई का सवाल है और भाई का सवाल मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट जो मारा हूँ वो उधर लगा दूंगा ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि मैं जब किसी के सामने गाना गाता हूँ तो मेरी आवाज़ क्यों बदल जाती है, डर से या कोई और वजह से हो सकती है, प्लीज़ बताइए। तो चलिए मोबाइल को साइड में रखते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए दोस्त, हमारा जो दिमाग है एक तरीके से हमारे बॉडी को नियंत्रित करता है। हमारा जितना भी अंग है ना इस दिमाग से चलता है। हमारा दिमाग जब इसको निर्देश देता है कि उठो तो हम उठाते हैं, और जब निर्देश देता है कि नहीं तुम ऐसे कर दो वैसे कर दो, या जो दिमाग हमारे मन में हमें सोचने की अनुमति दे रहा है, हम सोच के आपको मुंह से बोल रहा है, यानी कि जितना भी काम होता है टोटली दिमाग के ऊपर डिपेंड होता है। तो जब हम सिंगिंग करते हैं, खुद से सिंगिंग करते हैं, तो हमारे दिमाग को ये पता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है ना। तो दिमाग जो है बहुत अच्छा से मतलब उसको परफॉर्मेंस करने में हमें आज़ादी देता है, फ्रीडम देता है, कर लेते हैं। लेकिन वहीं जब कोई सामने से अचानक आ जाता है तो देख के शर्मिंदगी फील होती है, क्योंकि दिमाग जो है दिमाग सेंस करता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो अननोन है या वो पता नहीं क्या सोचेगा नहीं सोचेगा। इसकी वजह से जो हमारा माइंड होता है ना ये इरिटेट होता है, गलत तरीके से थिंकिंग लाता है मन में, जिसके कारण से हमारे मन में डर समा जाता है, ठीक है ना। फियर जो जिसको हम फियर बोलते हैं, डर समा जाता है, जिसके कारण से हम शर्मा जाते हैं, घबरा जाते हैं अचानक से। तो ये भाई का सवाल है कि जब हम किसी के सामने गाना गाते हैं तो आवाज़ बदल क्यों जाती है, डर के कारण या ऐसे। देखिए जब आप कभी बचपन में स्टेज वगैरह पे आप भाषण वाषण दिए होंगे, बचपन में जब आप पढ़ाई करते होंगे तो जब आप घर पे रिहर्सल करते होंगे तो बढ़िया से हो जाता होगा, बट जब आप स्टेज पे जाते होंगे तो स्टेज पे एक दो वर्ड आप बोलने में हिचकिचाने लगते होंगे या भूल जाते होंगे। तो ये जो इतना भीड़ होता है, भीड़ को देख के जो हमारा दिमाग होता है ना, ये हमारा जो नियंत्रण है, नियंत्रण खो देता है, ठीक है ना। हम नियंत्रण खो देते हैं, हमारा जो दिमाग है ओवर थिंकिंग करने लगता है, सोचने लगता है, घबराने लगता है, जिसके कारण से हम अपनी जो लाइन है उस लाइन से भटक के हम किसी और लाइन में चले जाते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आप स्टूडियो में जाते हैं गाना गाने के लिए, अगर उस स्टूडियो में कोई ना हो तो आप अच्छा से गा लीजिएगा, बट वहाँ पे अगर दो चार लोग पहले से मौजूद हो तो आप अच्छा से नहीं गा पाइएगा, क्योंकि जो शर्मिंदगी चीज़ें होती है, शर्मिंदगी, शर्माना, घबराना, ये चीज़ें जो होती है न्यू न्यू सिंगरों के साथ ज़्यादा हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है, खुल के नहीं गा पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो ये सब माइंड का प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए कॉन्स्टेंट करना चाहिए, दिमाग को जो है ना एकाग्र करना चाहिए, और एकाग्र जिसका माइंड रहता है वो फिर नहीं घबरा पाता है या बेबाकी से अपने बातों को रखता है, बेबाकी से गाना गाता है और सही तरीके से परफॉर्मेंस करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन आपके साथ होता है तब अपने मित्रों के सामने, जो भी आपके फ्रेंड हो उनके सामने गाने की कोशिश करें। यदि आप शुरुआत में उनके सामने गाने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको अभ्यास होने लगेगा लोगों के सामने गाने का, और उसके बाद में आप डायरेक्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं स्टेज पे या स्टूडियो में, ठीक है ना। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी गंभीर समस्या नहीं है, ये सबके साथ होता है। कोई कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, कुछ भी हो, तो नॉर्मली अपने जान पहचान के लोगों से, रिलेशन के लोगों से, अपने घर वालों से थोड़ा बहुत मतलब शर्मिंदगी फीलिंग जो होती है करता है, या थोड़ा सा हेजिटेशन वाली जो फीलिंग होती है हो जाती है, घबराहट वाली फीलिंग अचानक से। तो पहले आप अच्छा गाते थे, बट किसी के सामने गाना हो तो अच्छा से नहीं गा पाते हैं। वो चीज़ क्या है, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, गलत गलत, यानी कि एक ही समय में मन में दो विचार लाते हैं। एक तो आप गाना भी गा रहे हैं और ऊपर से माइंड को क्या है ना कि आप प्रेशर दे रहे हैं कि सामने वाला सुनेगा तो पता नहीं क्या कहेगा, नहीं कहेगा। इसकी वजह से जो आपका गाना है वो माइंड कॉन्स्टेंट नहीं रह पाता है, एकाग्र नहीं रह पाता है और आप मार्ग से भटक जाते हो।
पहले आप गाना गा रहे हो, गाने को सोच रहे हो कि कैसे गाना है, सुर में गाने की कोशिश कर रहे हो, और जब सामने वाला जो बैठा है तो उसको आप सुना रहे हो तो ये भी सोच रहे हो कि उसको अच्छा लगना चाहिए, तो अच्छा लगने के चक्कर में आपका हो जाता है खराब वहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके अपने गाने पर ही फोकस करना है, बाकी चीज़ों को फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए एक छोटी सी आपको कहावत बताता हूँ कि एक मेढक था, और मेढक का क्या है ना कि मतलब छलांग लगाते 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 बहुत पहाड़ की ऊंचाई पे चला जाता है। पीछे से जो और मेढक लोग होता है, मेढक लोग अपने आवाज़ में उसको आवाज़ देता है कि नहीं इतना ऊपर तुम नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, लेकिन वो सुन ही नहीं पाता है क्योंकि वो बह रहा था, कान से बह रहा था, सुन नहीं पा रहा था। उसको लग रहा था कि लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि नहीं तुम चढ़ जाओ ऊपर। इसी तरीके से करते करते क्या वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है, सबसे जो ऊंची चोटी होती है उस पर। तो इसी तरीके से आपके मन में जो नकारात्मक चीज़ है उसको साइलेंस करके चलिए, उसको आप एक तरीके से उसके लिए बहरे बन जाइए, सुनिए ही मत उस चीज़ को। उस चीज़ को नहीं सुनिएगा तो कॉन्स्टेंट होगा। आपका जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ों पे फोकस करना है, मेन चीज़ को आप अपना केंद्र बिंदु बना के माइंड को एकाग्र करके काम कीजिए। बाकी जो बाहर की साउंड होती है या बाहर की जो गतिविधियाँ होती है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कीजिए, इससे आपका आवाज़ कभी चेंज नहीं होगा। जो आपका रियल आवाज़ है उसी तरीके से होगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं अपने घर में वीडियो बना रहा हूँ और साइड से कोई आवाज़ आती है और उस आवाज़ को मैं सुनने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रही है। तो मेरा जो दिमाग है, एक ही दिमाग दो काम को एक साथ में करने की मतलब क्षमता अगर नहीं रखता है तो हम अपने चीज़ों से भटक जाएंगे कि हम आखिर बोल क्या रहे थे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमारी फैमिली है, फैमिली में अगर साइड में कोई मेंबर अगर कुछ भी बोल रहा है और हम उस पर ध्यान देंगे कि नहीं हम अगर बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो सामने वाले क्या सोचेंगे, तो हम आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये माइंड है, माइंड का प्रॉब्लम होता है, तो माइंड को थोड़ा सा कॉन्स्टेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। और ऐसा सबके साथ होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। मैं जब किसी के सामने गाना गाता हूँ तो मेरी आवाज़ क्यों बदल जाती है, तो भाई इसका मुख्य रीज़न है कि आपके अंदर डर जो होता है, डर के कारण से ऐसा हो जाता है। और दूसरी चीज़ें जो है, आपका माइंड एक ही समय में दो चीज़ें सोचने की कोशिश करता है। पहली चीज़ आप गाने को सोचने की कोशिश करते हो, और दूसरी जो चीज़ होती है वो आप उसकी बातों को लेके सोचने की कोशिश करते हो कि नहीं अगर सामने वाले पर्सन के फेस टू फेस हम गा रहे हैं तो पता नहीं वो क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा। तो ये चीज़ें जब सोचोगे तो आपका दिमाग जो होगा ना, आप जिस चीज़ को ज़्यादा दिल से सोचोगे वो चीज़ आपके माइंड में मतलब एक्टिव हो जाएगी और आप उस चीज़ों से भटक के इस प्लेटफॉर्म पे चले आओगे। इससे आप अच्छा नहीं गा पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ। मैं था आप सभी का दोस्त गुड्डू गोल्डन। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना नहीं भूलिएगा। अब आपको हर एक रोज़ वीडियो देखने को मिलेगी। सेटअप टूल का जो काम है खत्म हो चुका है, अब डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।